आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता जय जयकार करने लगे। भगवान ने दुर्ग में कैद सभी कन्याओं को बाहर निकाला। 1000 कन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया। भगवान ने उनसे कहा कि अब आप अपने अपने घर चले जाइए। तो सभी कन्याएं हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, आप ही हमारी नैया पार कर सकते हैं। हे प्रभु, आपने हम कैद से छुड़ाए हैं, आप ही हमारे साथ शादी कर लो। तब कन्याओं ने उनके साथ शादी की। भगवान उनको दुल्हन बनाकर द्वारका लाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैयाओं, अब बताइए भगवान की कितनी शादियां हो गई? परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज कहाँ ध्यान है? मैंने पूछा अब भगवान कन्हैया की कितनी शादियां हो गई? परीक्षित महाराज आपका ध्यान नहीं है। पहले भगवान ने 8 पटरानियां थी और अब इन हम बताएं, 8 के साथ तो पहले विवाह किया और अब 1000 के साथ। अब भगवान ने 16,108 के साथ विवाह किया। उनमें से भगवान की 8 पटरानियां थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज परीक्षित कहने लगे कि हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने और कौन कौन से प्रभाव सूचक कार्य किए? भगवान की लीलाएं और कथा सुनते सुनते मेरा मन आघात नहीं हो रहा। और श्री सुखदेव जी कहने लगे, अब सभी कथा को प्रणाम करते हुए सुदामा चरित्र की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, कृष्णस्यासीत सखा कजेत ब्राह्मणो ब्रह्मविदं विरक्त प्रशांतात्मजितेन्द्रियम्। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम सुदामा था, जो ब्रह्मवेत्ता, विषयों में विरक्त, जितेंद्र एवं प्रसन्नचित्त रहने वाले थे। सुदामा जी को जो कुछ मिलता उसी से वो गृहस्थी का पालन करते। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। बच्चे और पत्नी फटे वस्त्रों में ही रहते थे।
लेकिन कभी कुछ नहीं कहते थे। कभी कभी तो बच्चे भूखे ही सो जाते। एक दिन सुशीला कहने लगी कि हे स्वामी, क्या सचमुच द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? तो सुदामा हंस पड़े और कहने लगे कि हाँ, बचपन का मित्र है। हम गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे, परंतु तुम्हें किसने बताया कि वो हमारे मित्र हैं? तो सुशीला कहने लगी कि स्वामी, आज एक साधु आए थे और बातों ही बातों में चर्चा चली तो उन्होंने मुझे बताया। आपने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, तमोपे ही महाभाग साधु नाम च परायणम् दास्यति द्रवणिं भूरिः सीदते ते कुटुम्बिने। सुशीला कहने लगी कि हे स्वामी, आप द्वारकाधीश के यहाँ चले जाइए। वे आपको बहुत सारा धन देंगे। इस समय वे भोज और अंधकों के अधिपति बनकर द्वारका में रह रहे हैं। वे आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो सुदामा जी कहने लगे, हे देवी, शास्त्रों में ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, अध्यापनम माध्यमं यजं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहश्च चेत् ब्राह्मणानां कलायत। सुदामा जी कहने लगी कि हे देवी, ब्राह्मणों के 6 कर्म होते हैं। विद्या पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। और सुदामा जी कहने लगे, सुशीला, तुम मांगने की कहती हो। संसार में मांगना तो ऐसा है जैसे मांगन गए सो मरे गए, मरे सो मांगन जाए, उनते पहले वे मुहे जिन मुख निक सतना। इसलिए देवी, संसार में सब कुछ प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। और सुदामा कहने लगे कि कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाट और वाट से, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा है खाट में, कोई भाग चीर साल ओढ़ रहे हो मखमल के, कोई भागहीन गुजरात करे टाट में। बाप बाप बिच्छू कहे मेरे मन, मस्त रही मस्ती में, मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। तो सुशीला कहने लगी कि हे प्रभु, आप ही तो कहते हैं कि श्री कृष्ण दीन बंधु का कल्याण करने वाले हैं, फिर आप पर दया क्यों नहीं करेंगे?
सुशीला रो रो करके कह रही है कि हे प्रभु, आप द्वारकाधीश के पास चले जाइए। वैसे ही हम बहुत कष्टों से गुजर रहे हैं, वो हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर कर देंगे। तो सुदामा जी कहने लगे कि हे सुशीला, संतोष ही सदा सुखी है। जिस इंसान को संतोष है ना, व्यक्ति को अपने जीवन में जो कुछ मिले उसी में संतोष करना चाहिए, और जो संतोष कर लेता है वही सुखी होता है। हे सुशीला, जीव कर्मों से ही उत्पन्न होता है और कर्मों से ही बढ़ता है, और अपने कर्मों से ही जीव सुख दुख और मृत्यु को प्राप्त होता है। और सुदामा जी कहने लगे कि हे सुशीला, स्वकृते जयते जन्तु स्वकृतेरेव वर्धते, सुख दुखे तथा मृत्यु स्वकृतेरेव वन्दति। सुदामा जी कहने लगी कि हे सुशीला, तुमने तो हट ठान ली है। तो सुशीला कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, कम से कम पेट भर खाना तो मिले। इस घर में जब से आई हूं तो टूटा तवा फूटी कटोटी, कम से कम बर्तन तो शुद्ध हो। तब सुदामा जी कहने लगे कि हे सुशीला, मरने के बाद हमारे धन को और ही खाते हैं। इस शरीर की मांस आदि वस्तुओं को भी पशु पक्षी खा जाते हैं, कुछ नहीं बचता इस संसार में। ना तो हम कुछ लेके आए थे और ना कभी कुछ लेके जाएंगे। ये हमारा जो शरीर है, इसे भी जानवर खा जाते हैं या फिर इसे अग्नि में जलाया जाता है। ये शरीर भी हमारे काम का नहीं है। ये जीव ही पाप पुण्य से लिप्त स्वर्ग को जाता है। तो बताइए भक्तों, क्या टूटा तवा फूटी कटोटी हमारे साथ जा सकती है? जब हमारा शरीर ही हमारे साथ नहीं जा सकता, तो ऐसी वस्तु हमारे साथ कैसे जा सकती है? सुदामा जी कहने लगे, हे देवी, जब तुम इतना हट कर रही हो तो मैं चला ही जाता हूं, परंतु मांगने ही जाऊं, उनके लिए कुछ ले ना जाऊं। अगर मैं उनसे मांगने जाऊंगा, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, उनके लिए मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा तो अपमान ही होगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आव गई आधर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। हे सुशीला, गुरु वैद्य ज्योतिषी या किसी मित्र के पास जाएं तो कुछ ना कुछ भेंट जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं है
तो कोई काम नहीं बनता। हे सुशीला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बताओ कैसे जाऊं। पतिदेव के वचनों को सुनकर सुशीला एक पड़ोसन के घर गई और कहने लगी कि हे बहना, तेरे पास कुछ हो तो दे दे। तो पड़ोसन कहने लगी कि मेरे घर तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूं। तब दूसरी पड़ोसन के घर गई और कहने लगी कि बहना, मेरे पति कहीं जा रहे हैं, तेरे घर पर हो तो कुछ दे दे। जब उस पड़ोसन ने भी मना कर दिया तो तीसरी के घर गई। फिर तीसरी के पास गई तो तब कहीं जाकर सुशीला को थोड़े से चावल मिले और सुशीला चावलों को लेकर के सुदामा जी के पास आई और कहने लगी कि हे स्वामी, लीजिए अपने मित्र को ये भेंट दे देना। तब सुदामा जी उन चावलों को लेकर चले और रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि मेरे धन्य भाग्य हैं, मैं आज गोविंद के दर्शन करूंगा। और रामायण में स्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, हो जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सुदामा जी सोच रहे हैं कि संत मुनि जन्म जन्म उनके नाम को भजते हैं, लेकिन अंत समय में उनका नाम जिह्वा से नहीं लेते। आज उनके मैं साक्षात दर्शन करूंगा। और सोच रहे हैं कि आज मेरे बालापन के मित्र मिलेंगे। भागवत प्रेमियों, रास्ता बहुत दूर था। सुदामा जी बेचारे दुबले पतले थे और भूखे प्यासे चला नहीं जा रहा था, तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहीं उनको नींद आ गई। उधर जब द्वारकाधीश को पता चला कि आज मेरे मित्र मिलने आ रहे हैं, श्री कृष्ण ने योग माया का आदेश देकर कहा कि मेरा मित्र रास्ते में सो रहा है, उसे द्वारका के बागों में सुला दो। योग माया ने ऐसा ही किया। जब सोकर जगे तो माली से पूछने लगे कि हे भैया, ये कौन सा नगर है? अगर सुदामा की झांकी बन गई हो तो उन्हें जल्दी से लाया जाए। किसी को न दे विधाता गरीबी, किसी को न दे
बदनसीबी पर गरीबी न दे। कृष्ण मुझे शीघ्र ही मिल जाएंगे। और द्वारका में प्रथम दौड़ी पहुंचकर भीतर जाने लगे।